VVM practice test. Hello, sir. Good We'll morning. start with the first question. Yes. SS, Dr. Santi Swarup का short form है. Dr. SS Bhatnagar was born in which year? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर कौन से साल पैदा हुए थे? ट्राई करते हैं. 1994. ओके. और जब वो Sir, 7 साल. 1894. Sir, यस. 1894. करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट है. मैं मराठी हिंदी में बोलूंगा ताकि जो मराठी हिंदी में भी. सिद्धांत सिद्धांतिक एरा कौन सा एरा था? सिद्धांतवाद एक सिद्धांत नाम का कॉन्सेप्ट था. वो कौन से ईयर में शुरू हुआ था? 20 BE. Sir, 6th century BCE. 6th सेंचुरी. थोड़ा सा बच गई. 5th सेंचुरी है. वेरी गुड ट्राई. अच्छी कोशिश. 5th सेंचुरी है. 5वीं सेंचुरी. 500 साल पहले. वेरी गुड. परमेश्वरी सहाय भटनागर ये कौन से समाज? ब्राह्मो समाज, sir. ब्राह्मो ब्रह्मो समाज. समाज. तो ब्रह्मो समाज का मेन काम क्या था? उनका मेन क्या लक्ष्य था उनका Sir, मेन? to create justice between everyone and to follow the Hindu नहीं. orthodoxy. हाँ देखो अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे. जस्टिस पे फोकस नहीं था उनका. जस्टिस उनको मिला था. उस समय की प्रॉब्लम आज भी वो प्रॉब्लम है. मूर्ति पूजा. आइडल वर्शिप. मूर्ति पूजा एंड सती प्रथा उस समय थी. सती प्रथा. तो वो मेन था उनका क्योंकि मूर्ति की पूजा के चक्कर में आप सिर्फ मंत्र पढ़ रहे हो और आप एक्चुअल काम नहीं कर रहे. भगवान की पूजा नहीं कर रहे. ब्रह्मो Sir, could you समाज. please repeat the proper why what was the main function of Brahmo Samaj? तो ब्रह्मो समाज का द मेन फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि पहला था आइडल वर्शिप. आइडल मतलब मूर्ति पूजा. आइडल वर्शिप जो था. और सिर्फ हिंदी में बोलते हैं मराठी में बोलते हैं कर्म कांड. कि कौन से सिर्फ वो काम पूजा ही जरूरी है. पूजा में थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो गया फूल गिर गया तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे. वैसा. तो उसके लिए वो श्राप दे देंगे. लोगों को बाहर निकाल देंगे. गॉड डिड नॉट बिकम इम्पोर्टेंट. आइडल वर्शिप बिकम इम्पोर्टेंट. उस समय ये बात हो रही है आज से 100-150 साल पहले. तो और एक था सती प्रथा. सती प्रथा एक था. तो उन्होंने कहा था कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए मूर्ति की नहीं. तो मेन काम वहां से शुरू हुआ था. फिर जस्टिस फॉर विमेन एंड डाउन ट्रोडेड. अछूत है ये इसको मत छुओ. ये सब चीज पहले के जमाने में नहीं थी. ब्रिटिश जमाने में आ गई थी. तो वो सब चीज वो जो उस समय की प्रॉब्लम थी उसके लिए ब्रह्मो समाज हुआ था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के जमाने में छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स. तो एक संहिता किसने लिखी? संहिता मतलब बुक या गाइड. किसने लिखी है पहली पीडियाट्रिक्स पे किताब? Sir, uh, uh, Vagbhata. अम, चरक सुश्रुत कश्यप और वाग्भट्ट. अब एक्चुअल आंसर है कश्यप. कश्यप ने लिखी थी पेडियाट्रिक्स पे पहली किताब. ओके. तो दो ऋषि कश्यप हुए. ये कश्यप साइंटिस्ट थे. एक ऋषि कश्यप तुमने सुना होगा रामायण महाभारत में. ये वो नहीं थे. ये दूसरे थे. इन्होंने लिखी थी छोटे बच्चों पे पीडियाट्रिक्स पे पहली किताब. वाग्भट्ट ने नहीं लिखी थी. कंफ्यूजन होता है नाम में ना. तो कश्यप इज फॉर पीडियाट्रिक्स. अच्छी कोशिश. अब ये करते हैं अष्टांग योग. योग के 8 पार्ट्स हैं. योग के 8 पार्ट्स किए योग. अब वो उसको आयुर्वेद में 8 पार्ट करने वाले कौन थे? हु सेड की 8 पार्ट है कि एक्सरसाइज भी जरूरी है. खाना भी जरूरी है. थिंकिंग भी जरूरी है. सिर्फ Sir, आसन करने से काम नहीं चलेगा. Charka. Charaka. चरक. ओके. मैं बताऊंगा आपको. चरक जो थे. अब अ, चरक वॉज वो ऐसे ऐसे मिड वो दवाई बनाने वाले हैं. कूट कूट के चीजों को दवाई बनाने वाले हैं. तो याद रखना. वो थे ऋषि चरक. सुश्रुत वॉज अ सर्जन. एस फॉर सुश्रुत एस फॉर सर्जरी. उन्होंने बहुत सारी सर्जरीज की थी सुश्रुत ने. एक्सक्यूज मी. कश्यप ऋषि कश्यप ने वो एक ऋषि कश्यप है ये कश्यप है. इन्होंने पीडियाट्रिक्स पे किया था. वाघ भट्ट ने कहा था योग और आयुर्वेद के बारे में.
वाघभट्ट ने 8 पार्ट्स, अष्ट अंग, 8 पार्ट्स होते हैं आयुर्वेद के। सिर्फ दवाई खाने से काम नहीं चलेगा, आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। ये सब बातें वाघभट्ट ने कही थी। अब क्लियर हो गया कश्यप सर और तो वाघभट्ट। सर तो फिर वाघभट्टा ने वो ऑयल मसाज ये सब का वो किया था क्या, हाँ, वाघभट्टा बहुत ने? कुछ बहुत कुछ। फ्रॉम माय ओपिनियन इट इज कैलिफोर्निया। कौन से यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट को मिला कि हमारे यहाँ पे डेंटल सर्जरी होती थी? मिसूरी, कोलंबिया, मिसिसिपी, कैलिफोर्निया, ओटावा। कैलिफोर्निया तुमने कहा। अगर तुम ओटावा बोलती तो वो गलत होता, क्योंकि ओटावा इज नॉट इन यूएस, कनाडा में है। मिसिसिपी बोलती तो गलत होता। कैलिफोर्निया तुमने बोल दिया और वो गलत जवाब। मिसूरी, कोलंबिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फाइंड किया था कि ये टेक्निक तो जो हम आज करते हैं, आज डेंटिस्ट जो करता है, वो पहले 8,000 साल पहले, आज से 8,000 साल पहले होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो रॉन्ग आया उसको पढ़ना है आज जाके घर पे, ओके? हाँ, ये बता दो। हेड सर्जरी, सिर में चोट लगी है, उस समय लड़ाइयाँ होती थी, सिर में चोट लगती थी, तो सिर में कुछ कोई चीज चला गया है, भाला वगैरह, तो हेड ड्रिल करके वो निकालते थे। 4 नाम दिए हैं सर आपको। ट्रेपनेशन। ट्रेपेनेशन, ट्रेपेनेशन वर्ड सही है। ट्रेपेनेशन एग्जाम में बस्ती होती है, सफाई। शिरोधरा इस सिर से धारा निकाल लेना। टू गुड। शिरोधारा इज टू ऑयल द हेड, राइट? यस। शिर मतलब हेड। सर, yeah, sir, what is the difference between pretenation and trepanation? प्रीटेनेशन कोई वर्ड, वो ये इसका कोई संबंध ही नहीं है मेडिकल साइंस से। कोई संबंध ही नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं ऐसा उसमें। Okay. या, ऐसे कई बार वो कंफ्यूजिंग वर्ड भी डाल देते हैं। आप कौन से सर्जन राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी करते थे? Sir, मैंने could you repeat the meaning of rhinoplasty? राइनो, राइनो मतलब नोज, सीख लो, ये सब बेसिक वर्ड्स हैं ग्रीक और लैटिन के। राइनो ठीक मतलब है। नोज, तो प्लास्टी मतलब उसको प्लास्टर करना, ऐसा कुछ समझ लो, या इलाज करना, ओके। एंजियोप्लास्टी उस पे। तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट को मिला था, वो भी क्वेश्चन है। उन्होंने पहली बार देखा था कि पुणे के बगल में वो किसी छोटे से गांव में गए, वहां पे देखा कि एक एक वैद्य जी किसी की नाक, किसी सैनिक की नाक कट गई थी, तो वहां पहुंच गए थे, बोले मेरी नाक ठीक कर दो, तो उन्होंने नाक ठीक कर दी। कैसे? ओके सर, सुश्रुत। सुश्रुत, पक्का या चरक? यस सर, सुश्रुत। सुश्रुत सही जवाब है। मैंने बताया था सर्जरी का कोई भी चीज हो, ये इनफैक्ट उनके जो टूल्स हैं, मैंने फोटो देखी है, जो टूल्स वो आज यूज करते हैं ना लैब में, स्कैप, स्कैल्पेल, हाँ हाँ। स्कैपुला, वो एग्जैक्टली वही चीज आज यूज कर रहे हैं। तो सर मतलब उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए थे सर्जरी हाँ, के? और वो लोग शव लाशें वहां से शमशान से ले जाके बाहर, तो लोग उनको पागल बोलते थे, बट बाद में उन्होंने जब इलाज करना शुरू किया तो मालूम पड़ा, अरे हाँ, ही इज अ ग्रेट फेलो। एंड नाउ पूरा सर्जरी यहाँ से लेके चले गए वो लोग यूके, यूके में अब वो प्लास्टिक सर्जरी और इंडियन सर्जरी। और यहाँ पे ओके। सोचो कि तो 300 साल सर पहले एक सुश्रुत को गांव के हम, एक वैद्य को पता था सर्जरी करना, हर एक गांव के हर एक वैद्य को पता था। हाँ तो सर हम लोग सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कह सकते यस, हैं? यस, फादर ऑफ सर्जरी तो है वो, फादर ऑफ सर्जरी। ओके। पहली बार उन्होंने शुरू किया। हाँ, बट ये है कि वेस्टर्न लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि हमने ढूंढा इंडिया, हमने ये किया। वो उनके आने के हजारों साल पहले हम यहाँ थे। तो सर हम लोग ने पहले रूट रूट दिया था। हाँ, यहाँ पे वी आर लकी कि हम वहां पैदा हुए हैं जहाँ पे ये सब हुआ था। सिंपल है, वी आर लकी, है ना? अगर हम यूरोप में पैदा होते तो हम नहीं बोल पाते, है ना? आज हम यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, ये मदर का नाम क्या है डॉक्टर? पार्वती भटनागर।
पार्वती भटनागर, सही। तो उनका क्या रोल था? उन्होंने सबसे बड़ा फैसला पार्डन। क्या किया था उन्होंने? सबसे बड़ा फैसला क्या किया था उन्होंने, जिसने लाइफ चेंज करी डॉक्टर भटनागर जी की? सर पार्वती भटनागर एंड एसएस भटनागर अपने ग्रैंडफादर के पास गए थे, और इनकी इनकी ये जो मैटरनल साइड की फैमिली थी वो लिटरेसी में ज्यादा थी, पोएटिक इंक्लिनेशन था उन लोग का। तो उसकी वजह से एसएस भटनागर को, तो उसी वजह से एसएस भटनागर एक फेमस राइटर भी है। वेरी गुड। देखो, जब वो 6 महीने के थे, 6 महीने के, 1894 में 6 महीने के थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब ये इन्होंने ये फैसला लिया कि मेरे भाई लोग तो दूर रहते हैं कहीं और इनके सास ससुर नहीं थी। पार्वती जी ने फैसला किया मेरे सास ससुर है नहीं, मेरे हस्बैंड का देहांत हो चुका है, छोटा बच्चा है 6 महीने का। अ, अ, और सर उन और एसएस भटनागर की एक बड़ी बहन भी थी जो 2 साल की थी ना। हम्म, लेकिन अब सोचो कि उनको संभालना कितना मुश्किल होगा, इसलिए वो ने फैसला किया मैं वापस अपने पापा के घर जाऊंगी। उस जमाने पापा के घर जाना बहुत बड़ी बात होती थी शादी के बाद। तो फिर भी वो उन्होंने फैसला लिया कि हम मैं जाऊंगी, और नाना जी उनके, नाना, ग्रैंडफादर मतलब नाना, नाना जी चूंकि एक साइंटिस्ट भी थे, और साइंटिस्ट थे, और वो पोइट्री लिटरेचर सब चीज वो जमाने में सब लोग सब करते थे। आज भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि वो रीडिंग करते रहते हैं। हम्म। विच इंडियन सर्जन, हाँ ये देखो, ये एक्चुअल कहानी ऐसी है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की नाक कट गई लड़ाई में, ओके, एंड ये टीपू सुल्तान वाली लड़ाई थी। और फिर ही वेंट टू, छोटे से गांव में गए, एंड तो वो वैद्य, शाम हो गई थी, तो वैद्य ने कहा अरे तो तुम्हारी तो नाक कट गई है। तो बोली हाँ आप ठीक करा दीजिए, कुछ करिए। बोलती है ऐसे ही जाओगे तुम इंग्लैंड? ऐसे नाक कट गई तुम इंग्लैंड जाओगे, लोग क्या बोलेंगे तुम्हारी नाक कट गई? तो उसने कहा कि बोलते मैं ठीक कर सकता हूँ। क्या आप ठीक कर सकते हैं? ठीक कर दीजिए। तो बोले कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे सिखा दो। तो ऐसा हुआ कि वो उन्होंने ठीक भी किया, उनको स्टूडेंट भी बनाया, और उन्होंने उस उनको सिखाया कि कैसे करना है। तो 2 सर्जन्स वहां से गए, ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 सर्जन्स थे जो सर्जरी करते थे। उनका नाम बताओ जो वहां पे गए थे, उन्होंने ये सब देखा, पुणे में सर एक छोटे से लॉर्ड गांव में। मैकोले। लॉर्ड मैकॉले हम पसंद नहीं करते, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने तो सब खत्म किया। ये जो आज वीवीएम एग्जाम हो रही है, इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस की जो बुक है, ये हमें इसलिए दोबारा पढ़नी पड़ रही है क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने हमारा पूरा इतिहास मिटा दिया था। ही वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन। वो तो विलन है हमारे इंडियन हिस्ट्री के। लॉर्ड कर्जन का इससे कोई संबंध नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये। सर सर क्रूजो एंड फिंडले। क्रूजो एंड फिनले है, क्योंकि कर्जन का कोई कोई संबंध नहीं। कर्जन वाज एंड ही वाज इन 1905। क्रूजो एंड फिनले की बात है, ये बहुत पहले की बात है, 18th सेंचुरी। क्रूजो एंड फिनले नाम याद रख लो, रिपीट कर लो। राइनोप्लास्टी उन्होंने पहली बार फिटनेस किया था। रूही को यहाँ भेज दो, रूही को यहाँ भेज दो। आ जाओ, यहाँ बैठो। अच्छा, ये बताओ, इनॉकुलेशन का मेथड किसने स्टडी किया? सर आप इनोकुलेशन का एक बार मीनिंग बताएंगे? इनॉकुलेशन, इन इन अंदर, और जैसे आज हम पोलियो डोज डालते हैं कि कोई बीमारी ना हो, तो हम वो पहले से कुछ खा लेते हैं हम। तो वो सब चीजें किसने शुरू की थी? सर हॉलवेल एंड कर्जन। हॉलवेल ने किया था, कर्जन ने नहीं किया था। वो मिस्टेक से। यस, ये क्वेश्चन नंबर 10, गुड, अच्छा कर रही। तुम्हारी रीडिंग अच्छी है। लेकिन अब ये, हाँ ये बताओ,
ये बता दो, ये वाला। अगर ये बता दिया तो ये हम लोग, आई विल बी हैप्पी। 11वीं सेंचुरी में विश्वनाथन जी ने डाइटेटिक्स पे एक बुक लिखी थी। मैं खुद डाइटिशियन हूँ, तो डाइट पे उन्होंने बुक लिखी थी। सर सी ऑप्शन। तो ये कौन सी बुक थी? ध्यान से पढ़ना। सी सी। क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है? ABCD सब कुछ पढ़ो। सी ऑप्शन सर, सी फॉर अब कैट। नहीं, उसमें क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है पढ़ो। पथ्य पथ्य विनिष्क्या। पथ्य, अपथ्य। पथ्य और संस्कृत में अपथ्य। पथ्य इज गुड, बीमारी ना होना, निरोगी रहना, विदाउट डिजीजेस रहना। अपथ्य इज बीमार रहना। विनचय, पथ्य अपथ्य विनचय उनकी किताब, सही जवाब। गुड, आई एम हैप्पी। तुमने काफी आंसर्स दिए, वेरी नाइस, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। गुड गुड वन। ठीक है। और तुम्हारे थैंक यू मॉड, सर। यू डिड वेरी नाइस। आई विल मेक मोर क्वेश्चंस। एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट। कल कल एग्जाम है ना DVM का? नहीं सर, मैंने अभी 27th के लिए प्लान गुड। कर लिया है। इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस मुझे बोल दो, आई विल मेक गुड। तो सर आप ऐसी लाइव क्लासेस डेली रखेंगे?